20 जनवरी 2024 को जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम है। जो क्वेश्चन उसमें आएंगे सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। जो भोजन 42 सैनिकों के लिए 12 दिनों तक चलता है तो वह 14 सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगा। कह रहा है कि कोई मान लीजिए कितना भी भोजन होगा, वो अलग बात है कि कितना भोजन है। इसमें कह रहा है कि 42 सैनिकों के लिए 12 दिन चलता है और तो 14 सैनिक के लिए कितने दिन तक चलेगा। सिंपल सा फंडा आप लगाइए, 42 गुणे में 12 बटा में 14, 14 त्रिक 42, 12 3 36, यानी 36 दिनों तक। ठीक, अगला क्वेश्चन। चलो भाई, बढ़िया सवाल। इस टाइप के सवाल आपके पेपर में जरूर आती है। देखिए कह रहा है 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 में क्या जोड़ें कि 1 के बराबर हो जाए। कह रहा है इसमें क्या जोड़ें कि 1 के बराबर हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लेते हैं कि इसमें आप यक्स जोड़ोगे। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 प्लस में यक्स लिख लीजिए, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यक्स का मान अगर आपको पता हो गया तो पता चल जाएगा कि क्या जोड़ा जाएगा। तो इसको पता करने के लिए आपको इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। 2 3 4 का एलसीएम 12 हो गया, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 बराबर प्लस में यक्स होगा और बराबर में क्या है, 1 है। 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, या फिर आप 6 में 4 घटाओगे बचेगा 2 और 3 2 5 बटा 12 प्लस में यक्स बराबर क्या है, 1। ठीक, इतना समझ गए, इतना नोट करिए। अब आगे देखिए, यहाँ पर हुआ 5/12 प्लस में यक्स बराबर 1। यक्स स्थान पे 5/12 उधर जाएगा माइनस में। इसको हल करिए, 12 ही करना, 12 माइनस 5 बटा में क्या हो जाएगा, 12। 12 में से 5 घटाओगे 7 बटा में 12। ठीक, अगर आपको यक्स वाली चीज़ें नहीं समझ में आती है तो सिंपल सा चीज़ यही है, अगर आप इसको नोट कर ले तो बताएं फिर। देखिए सिंपल सी चीज़ यही है कि इन तीनों को जोड़े तो 5/12 आया, हमने अभी करके दिखाया। और इधर कह रहा है 1 के बराबर, तो 1 में से यही 5/12 घटाना है। कुल मिला के बात वही है। अब इसका भी 1/1 मान लीजिए, 1 और 12 का लासा लीजिए, आप हल कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। बताओ भाई, कह रहा है किसी संख्या को 9 तथा 12 से भाग देने पर एक शेष बचता है तो वह संख्या क्या है। जितने भी ऑप्शन है सभी में भाग करके देख लो, पता चल जाएगा। 9 से भाग दोगे तब भी एक शेष बच रहा है और 12 से भाग दे रहे हो तब भी एक शेष फल बच रहा है। तो कह रहा है किसी संख्या को 9 और 12 से भाग दें तो शेष फल 1 बच जा रहा है, तो बताओ वह संख्या क्या है। तो आप क्या करेंगे, सभी में भाग करके देखिए। 9 8 72, एक शेष बच गया, ठीक है। 12 6 72, एक शेष बच गया, ठीक है। तो ये लग रहा है, लेकिन इसमें भी करके देखते हैं। 9 से भाग करोगे, 9 के नाम 9, एक बचा, फिर 9 दूनी 18, एक शेष बच जा रहा है। 12 9 108, एक शेष बच जा रहा है। अच्छा, 9 से इसमें 9 चौक 36, एक शेष बच गया। 12 तिहाई 36, एक शेष बच गया। तो इसका मतलब ये तीनों संख्याएं हैं और ऑप्शन में ये सभी भी दिया है, तो आपको चौथा ऑप्शन लगा देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन को नोट जरूर करें क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके पेपर में आते ही आते हैं। अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाले हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह सवाल तो कभी छूटा ही नहीं पेपर में, हमेशा हमेशा कोई ना कोई एक आता है। एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम बहुत अच्छा चैप्टर है और वो दमदार भी है। पूरा चैप्टर आपको अभ्यास प्रश्नावली, विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और प्रयास कीजिए। अगर आपको ये तीनों चाहिए तो मैंने 2 घंटे का वीडियो बना दिया है और तीनों चीज़ों को एक ही वीडियो में समाहित कर दिया है फुल सोल्यूशन के साथ। आप उस वीडियो को देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 2 घंटे बढ़िया बैठ जाइए और उसको अच्छी तरीके से देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए, कह रहा है सवाल में किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर और 3 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है।
आयत का क्षेत्रफल, यहाँ कड़ दिया है, कड़ मतलब वही खेत हो गया कि यदि खेत की लंबाई और आयत की चौड़ाई, खेत की लंबाई और आयत की चौड़ाई 5 मीटर और 3 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल सूत्र होता है L गुणे B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है जी, 5 हो जाएगी और चौड़ाई 3, तो 5 गुणे 3 मतलब 5 तिहाई 15। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसमें कि थोड़ा और टफ सवाल बनती है। 2023 में थोड़ा सा दमदार आई थी, 22 में थोड़ा सा और दमदार आई थी, 20 के बाद पेपर थोड़ा टफ बनने लगा, उसके पहले कुछ क्वेश्चन आसान थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो भाई बताओ, 3 घंटियाँ 12 सेकंड, 15 सेकंड, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजी हों, ध्यान देना, यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजी हों तो पुनः एक साथ कब बजेंगी? तो इस टाइप के सवाल कैसे आप लगाओगे? एलसीएम एंड एचसीएफ में है चैप्टर नंबर 5 में। तो यहाँ पर सेकंड दिया है, सेकंड दिया है, सेकंड दिया है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 12, 15 और 18, इसका एलसीएम भन से आप निकाल के दिखाओ कितना होगा। 12, 15, 18, एलसीएम करिए। 12 सेकंड, 15 सेकंड, 18 सेकंड का एलसीएम करेंगे। तो आप जल्दी से एलसीएम इसका करिए और बताइए कि एलसीएम कितना आया। कर लिए? चलिए अब देखते हैं कि इसका एलसीएम आया कितना। एलसीएम आया होगा 180। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 180 सेकंड हो गया ये एलसीएम। अब आपको क्या करना है, 180 सेकंड को 60 से भाग देना है। क्यों 60 से भाग देना है? इसे हमें मिनट में बदलना है। किस में बदलना है? मिनट में बदलना है। तो यहाँ हम 60 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 त्रिक 18, यानी 3 मिनट आ गया। कितना आ गया? 3 मिनट। पहले कितना बजे? प्रातः 7 बजे घंटी बजी, अब 3 मिनट बाद बजेगी। तो हमको बताओ 7:03 कैसे लिखा जाएगा? 0 3 आगे 0 लगाओगे। अगर आप 7 या 7:30 ऐसे कर दोगे तो ये 30 मिनट हो जाएगा। आपको आगे 0 3 करना होगा, तभी तो जाके 3 होगा। अगर आप 3 लिखने के बजाय 3 के बाद 0 लगाएंगे तो वो 30 हो जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन के लिए चारों विकल्प दिया है, ये दोनों तो नहीं होंगे। 7 30 7 30, 3 मिनट आया, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया? प्रातः, तो 3 सेकंड बाद शाम तो हो नहीं जाएगी, तो यानी आपका प्रातः ही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, लास्ट। 676 डिवाइड बाई, ये तो रोड में है, 13, फिर डिवाइड बाई 0.25 का मान क्या होगा? पहले आप ये क्वेश्चन को नोट करें कि 676, फिर उसके बाद भाग में 13, फिर भाग में 0.25, कह रहा है इसका मान क्या होगा? देखो भाई, 676 का वर्गमूल क्या होता है? इसका वर्गमूल होता है 26। क्या होता है? 26। अब भाग है 13, फिर भाग है 0.25। क्या करोगे आप? जितने भी भाग रहते हैं उसको डिवाइड में कर दिया जाता है, यानी कि डिवाइड का मतलब वही है, जितने भी भाग होते हैं उसको पलट दिया जाता है, यानी मल्टीप्लाई में कर दिया जाता है। कैसे करोगे? सभी का बटा 1 मान लो, सभी का बटा 1, तो ये दोनों पलट जाएंगे। और वैसे लास्ट वाले का बटा 1 मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के नीचे 1 2 गिनती 2 0, तो इसका पॉइंट अपने आप हट जाएगा। यानी अगर हम इसको पलटें तो 26 गुणे में 1/13 हो जाएगा, गुणे में 100/25 हो जाएगा। ठीक, भाग को अगर आप पलटोगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो संख्या पलट जाती, ये भी पलटेगी, ये भी पलटेगी। और इसका पॉइंट हटाने के लिए 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो पॉइंट के नीचे 1 लिखिए, 2 गिनती 2 0 लगा दीजिए, पॉइंट हट जाएगा। 25 से काटिए, 25 चौका 100, 13 दूनी 26। अब देखिए यहाँ पर 4 और 2 बचा, यहाँ पर 1, 4 के नाम 4, 4 दूनी 8, यानी 8 आ गया इसका उत्तर। अब इसमें ऑप्शन में 0.8, 8.0, 0.08, 0, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, पॉइंट नहीं है, 8.0, 8 के बाद पॉइंट लगा के 0 चाहे 100 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आप नोट करें, सभी क्वेश्चन को, वीडियो को बढ़िया से देखें, एक नहीं 2 बार देखें, जब तक कंठस्थ हो ना जाए। जब कंठस्थ हो जाए आपका तो फिर आप इसको रिपीट करें, उसके बाद फिर दूसरों को शेयर कर दें कि भाई तू भी पढ़ ले, मैंने पढ़ लिया, सीख लिया। और शेयर करने के बाद फिर उसके बाद आप जो है जो भी आपका काम है वो करिए, लेकिन ज़रूर देखिए वीडियो को, रिपीट करिए हर एक सवाल को। और आपके
20 जनवरी एग्जाम में जो होने वाला है बहुत अच्छा करके आओगे अगर आपने सारे वीडियो को ध्यान से देखा है और रिपीट किया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।